नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन की लव मैरिज की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, जहाँ पर दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम था। ना लड़के वाले के पेरेंट्स मान रहे थे, ना लड़की वाले के पेरेंट्स मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने सीधा शादी को विजुअलाइज किया और अपने आप ही मैजिक हो गया। आपके सामने मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ती हूँ। इन्होंने नाम देने के लिए मना किया है। इन्होंने लिखा है कि मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने विजुअलाइज करके अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट किया है और ये उन लोगों के बहुत काम आएगा जहाँ पर दोनों ही पार्टीज अगेंस्ट होती हैं, सिर्फ पार्टनर ही रेडी होते हैं। मेरा केस ऐसा ही था। मेरे मम्मी पापा और मेरे पार्टनर के मम्मी पापा दोनों ही नहीं मान रहे थे। हम 4 साल से अपने अपने मम्मी पापा को मनाने में लगे हुए थे और वो दोनों मान ही नहीं रहे थे, लेकिन हम दोनों का बिलीव एक दूसरे के ऊपर पक्का था और प्यार इतना मजबूत था कि ये शादी होनी ही थी। मैंने रोज़ रात को सोने के पहले विजुअलाइज करना शुरू किया कि मेरे पार्टनर के साथ में शादी हो रही है, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और हमें बहुत सारे गिफ्ट्स, लिफाफे, एनवलप्स जो भी होता है शादी में दिया जाता है, वो सब कुछ मैं विजुअलाइज करती थी। और ये विजुअलाइजेशन इतना ज़्यादा क्लियर होता था कि मुझे फ़ील होता था जैसे सच में मैंने अपनी शादी देखी है और मैंने अपनी शादी से अभी अभी जस्ट निकल कर के उस चीज़ को फ़ील किया है। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता था और मैंने इसे बस कुछ ही दिन किया और उसके बाद में मैंने अपने पार्टनर से शादी के बारे में बात की। मेरे पार्टनर ने कहा हम दोनों की शादी ज़रूर होगी और हम दोनों अपने अपने करियर पर वैसे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और हम दोनों करते ही चले गए। मैं इस विजुअलाइजेशन वाले पार्ट को एकदम से ही भूल गई। मेरे मम्मी पापा 1 साल के बाद मुझसे इस टॉपिक पर बात करते हैं और डायरेक्टली मेरे पार्टनर से शादी की बात होती है और मेरे पार्टनर के भी मम्मी पापा से डायरेक्टली शादी की ही बात होती है। ये एकदम मिरेकल जैसा लगेगा। किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ है, ना मुझे पता है ना मेरे पार्टनर को पता है। बस इतना पता है कि 4 साल से हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को और अपने अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पेरेंट्स मुझे और मेरे पेरेंट्स उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन इतना ज़्यादा इशू हो चुका था कि लग नहीं रहा था शादी होगी। फाइनली हम दोनों की शादी पक्की हो गई है और हम दोनों अब बहुत खुश हैं। इस चीज़ का रोज़ जश्न मनाते हैं कि हमारा प्यार जीत गया और हम अपने मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार भी करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे लिए विजुअलाइजेशन ने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसा कि मैं विजुअलाइज करती थी। हाँ, अभी तक मैं मंडप में नहीं पहुंची हूँ। वैसा ही होगा वैसे तो, जब शादी होती है तो सबके साथ वैसा ही होता है, पर मेरी शादी पक्की हो गई है और मैं अभी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू। आपने पहले ही बता दिया था कि आप अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते हैं, हमने आपका नाम नहीं शेयर किया है। विजुअलाइजेशन इनका बड़ा ही क्लियर था। इनको ऐसे फील होता था कि जब ये विजुअलाइजेशन में से निकले हैं तो यस, मेरी शादी हुई है, मैं फील कर रही हूँ। हम बहुत कम होता है कि ऐसा फ़ील कर पाते हैं और अगर आप ऐसा फ़ील करते हैं तो यानी कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि आप वैसा फ़ील कर पा रहे हैं। तो इस वज़ह से इनका जो मैनिफेस्टेशन था वो इन्होंने बहुत खुल कर के तो नहीं लिखा है कि इनके पेरेंट्स कैसे माने, इन्होंने क्या-क्या किया 4 साल। लेकिन इन्होंने शॉर्ट में ये बताने की कोशिश की हमें कि 4 साल से दोनों के पेरेंट्स को मना रहे थे। दोनों एक-दूसरे लड़के-लड़की को और फैमिलीज़ को जानते थे, लेकिन इश्यूज थे, दोनों नहीं मान रहे थे। अब क्या हुआ सडनली वो भी इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मान गए। जो कुछ भी हुआ हो, चलिए हम आम खाते हैं, गुठलियाँ नहीं गिनते हैं। जो कुछ भी हुआ हो, मम्मी-पापा मान गए, उनके भी मान गए और साथ में इनके भी मान गए। फाइनली इनकी जो शादी है वो पक्की हो गई है और शादी हो रही है और इनका कॉन्फिडेंस देखिए। इन्होंने कहा कि हाँ, मंडप में तो वैसा ही होता है ना जैसा मैंने विजुअलाइज किया था। मेरी शादी पक्की हो गई है। कंग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।